क्या देख रहा है? आज तक तूने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? बताने के लिए कोई अवार्ड है कि प्रमोशन? मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, मैं जो शर्ट खरीदता हूँ ना, उसी के बटन ऊपर नीचे होते हैं। ट्रेन की टिकट निकलने जाता हूँ, मेरा नंबर आता है, खिड़की बंद, मेरे मुंह पे कहते हैं लंच टाइम। अब का ही देख, कुछ बताया तेरे स्वामी ने? और उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ तो? वो बेवकूफ़ है, तू भी है। तू स्वामी जी को कुछ भी मत बोल। हो गया, चले। मैंने कहा था ना, 1 घंटे में साबित नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दुनिया के एक अद्भुत आश्चर्य का हम सामना करने वाले हैं महाजन। मतलब? उम्र क्या है तुम्हारी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उम्र 33 है ना? हाँ तो? वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। ऐसी ही बारिश हो रही थी। कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्रपाणी, और ये है उसका सबूत। हो गया, हुई तसल्ली। ये हाथ मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ नहीं है। अब इसे छोड़िए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। नहीं बता सकता। मतलब? उसे भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वही गलती दोहरानी नहीं है। कौन सी गलती? कहा ना, वही गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अरे फिर मत बताइए मुझे मेरी गलती, मुझे मेरा भविष्य बताइए ना। वही बता रहा हूं। ये कागज देखो, वही हाथ, वही रेखाएं, वही भविष्य और वही योग। उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। यह है उसका सबूत। अच्छा, मतलब आप मुझे मेरा भविष्य बताओगे नहीं? नहीं। तो बंद कर दो ना, तुम्हारे झोल पट्टी वाले धंधे बंद करो ना। तुम जो गलतियां कर रहे हो वो बंद करो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुमार, मैं बताता हूँ तुझे अंजाम। तुम एक नंबर के ढोंगी इंसान हो, ढोंगी, समझे? साला लोग तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम उन्हें क्या बनाते हो, समझे? बनाते हो तुम लोगों को। अब मैं बाहर जाकर सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये बुड्ढा एक नंबर का ढोंगी है। साला बनाता है। फेंकना, निकाल के फेंक साला, ये सब फोटो निकाल के फेंक बाहर। साला छोड़ छोड़। साला पहाड़ में जाओ तुम, साला वो चक्रपाणी और तेरा भविष्य। एक बात याद रखना, आज जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे एक दिन तुम भी तड़पोगे। और ये क्या है? ये तुम्हारे सबूत है ना? अब मेरे भविष्य का क्या करना है ये मैं देख लूंगा, समझे? समझे? छोड़। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। स्वामी, कुमार 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 प्लीज रुक जाओ। देखो, गुस्सा मत हो। तुम्हारा भविष्य स्वामी जी ने क्यों नहीं बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे स्वामी ने भविष्य नहीं बताया तो, समझा ना? कौन कहाँ का वो चक्रपाणी, उसका हाथ। और अगर मुझे मेरा भविष्य जानने की इतनी जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं रविवार का अखबार पढ़ लूंगा, लेकिन तुम्हारे स्वामी के पास जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, समझा ना? भाड़ में गया वो। स्वामी, वो नादान है।
उसे माफ कर दो स्वामी। हेलो, हाँ नीमा बोल। नीमा, हुआ क्या? रो क्यों रही हो? संजू का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? साइकिल के टायर में पैर फंस गया। पहले लगा सूजन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पहले पता होता तो उसे मैं साइकिल खरीद कर ही नहीं देती। कुमार, घर में पैसे नहीं है। फ्रैक्चर हुआ तो 20-25 हजार रुपयों की जरूरत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। कितना हुआ? 30 रुपए साहब। हेलो सर, मैं आ गया हूँ यहाँ। यहाँ सामने एक मेरिडियन नाम की बिल्डिंग है, वहाँ। हाँ कुमार, मैं भी पहुंच गया हूँ और मैंने आपको देख लिया है। सॉरी कुमार साहब, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं साहब, आप बिल्कुल वक्त पर आए हो। ठीक है, ये लो पूरे 2 लाख। मैंने कहा था ना, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वो क्या है, तुम हमारा काम करोगे तो हम मदद तो जरूर करेंगे। हाँ, बस वो टेंडर का जरा। आपकी डील पक्की समझो। साहब 3 लाख कल तक और पहुंच जाएंगे। कुमार साहब एक बात कहूं, आपकी किस्मत में बहुत पैसा है। हाँ? नहीं, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, सब कुछ उसके मुताबिक होने दीजिए। हाँ। ऑफिस टाइमिंग से 1 घंटा जल्दी बुलाया है बॉस ने। क्यों? वो भी अर्जेंट। नहीं पता? तेरा फोन पर क्या चल रहा था रे? किसको पैसे के लिए बेवकूफ बना रहा है? बेवकूफ बनाने की आदत नहीं है मुझे। तुझे भी बाइक खरीदने के लिए 20,000 चाहिए ना, मुझसे ले लेना। कहां से लाया पैसे? लाए नहीं है, चल कर आए। और वो जो स्वामी है ना, उससे जाकर कहना, उससे कहना मेरा भविष्य मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा खासा रिकॉर्ड है उसका, उसने ऐसा काम किया। झोलर है वो, बहुत झोलर खराब करके रख दिया उसने। और क्या हुआ था यहाँ कि उसको आज तक मुझे पता नहीं चला वो ऐसा काम कैसे बताओ। ये तो ईमानदारी की बात है। कैसे करेंगे? आगे कोई प्रॉब्लम है? क्या देख रहे हो पाटिल मैडम? कुछ भी तो नहीं। कुमार, मैं ठीक हूं। ये वही टेंडर है
जिसने तुमने फ्रॉड किया है। मेरी और डीके की दोस्ती इतनी गहरी और पुरानी है, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? कंपनी में कौन कितना बेईमान है, यही पता लगाने के लिए ये सारा प्लान किया था। कंपनी को सिर्फ काबिल और ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। जस्ट गेट आउट। रुक जा कुमार। मुझे पैसों की जरूरत थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा किया। अरे तो मुझसे पूछ लेता। ऑफिस में किसका किससे कैसा रिलेशन है ये सब मुझे पता है। सोचा नहीं था नौकरी जाएगी। अब नौकरी नहीं मतलब तनख्वाह नहीं, और तनख्वाह नहीं मतलब नीमा। शांत हो जा। देख, कल स्वामी जी के साथ तूने जो बर्ताव किया ये सब उसकी वजह। जैसी बात मत कर। एक तो पहले ही मेरा दिमाग। अब तो थोड़ी देर शांत रहेगा। कुमार तू मेरी बात सुन। तू अभी मेरे साथ स्वामी जी के पास चलेगा। मुझे यकीन है कुमार, स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। तेरे स्वामी मुझे बाहर निकालेंगे? हाँ पक्का? सच में। माँ की यहाँ। चल तेरे स्वामी के पास चल। तू स्वामी के पास आ रहा है? चल अभी चल। मैं अभी बैग लेके आता हूँ। कुमार प्लीज उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अभी आया अपनी बैग लेकर। मात। अब तो उन पर यकीन करता है ना? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुस्सा ठंडा कर, बस देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर। स्वामी बंद है। हाँ? हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है। साला मुंह तक आया हुआ निवाला छीन जाता है। रुक मैं पूछता हूँ आसपास। अरे पागल है क्या तू? पागल है क्या तू? हाँ? स्वामी आसपास गया होता तो फोन कट करता। कुमार स्वामी जी का मैसेज। मुझे उसका भविष्य पता होने के बाद भी बता नहीं सकता। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्यों? क्यों? तू रुक, मैं जाकर किसी और को पूछता हूँ। अरे और कोई नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा था स्वामी ने? क्या कहा था? ऑलरेडी कोई है जो मेरी जिंदगी जी चुका है। इसका मतलब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से उसकी जिंदगी में हो चुका है। तुम्हारा वो स्वामी मुझे मेरा भविष्य बताने वाला था ना। अब मुझे मेरा भविष्य देखना है और वो दिखाएगा। सुदर्शन चक्रपाणी। कुमार, गंगा प्रसाद घाटकोपर। उस सुदर्शन चक्रपाणी का पता, गंगा प्रसाद घाटकोपर। तू कल जब वो पन्ने फाड़ रहा था ना, तब मैंने पढ़ लिया था। मैं घाटकोपर जा रहा हूं। मैं भी आऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन
ये हटना। हाँ, कहाँ हो? ऑफिस में। तो गाड़ियों की आवाज क्यों आ रही है? बाहर हूँ लेकिन ऑफिस के काम से। ठीक है, मैं संजू को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। गर्म है, फूंक के पीना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि वॉशिंग मशीन का EMI ड्यू है और बैंक में बैलेंस नहीं है। तुम कैश भर दो वरना चेक बाउंस हो जाएगा। और सुनो, डॉक्टर के पास जाकर मुझे फोन करके बताना डॉक्टर ने क्या कहा। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। ओके। सर, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मानता हूँ कुमार ने पैसे लिए। आप चाहो तो उसका पहले का रिकॉर्ड चेक कर लो। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। सर, आइंदा ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने हेड ऑफिस फोन किया है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। सर, लेकिन आप वाफ गावकर, लीव। अरे भाई साहब, कहाँ जाना है? चक्रपाणी से मिलने जा रहा हूँ। कौन? सुदर्शन चक्रपाणी। नहीं नहीं, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। गंगा प्रसाद घाटकोपर। हाँ, वो तो सही है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। पता तो यही है। किसने दिया? उन्होंने ही। नहीं नहीं, आपको गलत पता दिया होगा, जाइए। जरा अंदर जाके पूछताछ नहीं करो। नहीं, ऐसे कैसे? मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, पता गलत है। जाइए जाइए। ओह, जाइए ना। रुको। क्या देख रहा है? आज तक तूने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? बताने के लिए कोई अवार्ड है कि प्रमोशन? मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, मैं जो शर्ट खरीदता हूँ ना, उसी के बटन ऊपर नीचे होते हैं। ट्रेन की टिकट निकलने जाता हूँ, मेरा नंबर आता है, खिड़की बंद। मेरे मुंह पे कहते हैं लंच टाइम। अब का ही देख, कुछ बताया तेरे स्वामी ने? और उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ तो? वो बेवकूफ़ है, तू भी है। तू स्वामी जी को कुछ भी मत बोल। हो गया, चले। मैंने कहा था ना, 1 घंटे में साबित नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दुनिया के एक अद्भुत आश्चर्य का हम सामना करने वाले हैं महाजन। मतलब? उम्र क्या है तुम्हारी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उम्र 33 है ना? हाँ, तो? वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। ऐसी ही बारिश हो रही थी। कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्रपाणी।
और ये है उसका सबूत। हो गया? हुई तसल्ली? ये हाथ मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ नहीं है। अब इसे छोड़िए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। नहीं बता सकता। मतलब? उसे भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वही गलती दोहरानी नहीं है। कौन सी गलती? कहा ना, वही गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अरे फिर मत बताइए मुझे मेरी गलती, मुझे मेरा भविष्य बताइए ना। वही बता रहा हूं। ये कागज देखो, वही हाथ, वही रेखाएं, वही भविष्य और वही योग। उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। यह है उसका सबूत। अच्छा, मतलब आप मुझे मेरा भविष्य बताओगे नहीं? नहीं। तो बंद कर दो ना, तुम्हारे झोल पट्टी वाले धंधे बंद करो ना। तुम जो गलतियां कर रहे हो वो बंद करो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुमार, मैं बताता हूँ तुझे अंजाम। तुम एक नंबर के ढोंगी इंसान हो, ढोंगी, समझे? साला लोग तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम उन्हें क्या बनाते हो, समझे? बनाते हो तुम लोगों को। अब मैं बाहर जाकर सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये बुड्ढा एक नंबर का ढोंगी है। साला क्या बनाता है? फेंकना, निकाल के फेंक साला, ये सब फोटो निकाल के फेंक बाहर। साला छोड़, छोड़। साला पहाड़ में जाओ तुम, साला वो चक्रपाणी और तेरा भविष्य। एक बात याद रखना, आज जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे एक दिन तुम भी तड़पोगे। और ये क्या है? ये तुम्हारे सबूत है ना? अब मेरे भविष्य का क्या करना है ये मैं देख लूंगा, समझे? समझे? छोड़। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। स्वामी, कुमार, कुमार, कुमार प्लीज रुक जाओ। देखो गुस्सा मत हो। तुम्हारा भविष्य स्वामी जी ने क्यों नहीं बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे स्वामी ने भविष्य नहीं बताया तो, समझा ना? कौन कहाँ का वो चक्रपाणी, उसका हाथ। अगर मुझे मेरा भविष्य जानने की इतनी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं रविवार का अखबार पढ़ लूंगा, लेकिन तुम्हारे स्वामी के पास जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, समझा ना? पहाड़ में गया वो। स्वामी, वो नादान है, उसे माफ कर दो स्वामी। हेलो, हाँ नीमा बोल। नीमा, हुआ क्या? रो क्यों रही हो? संजू का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? साइकिल के टायर में पैर फंस गया। पहले लगा सूजन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके? अरे लेकिन मुझे पहले पता होता तो उसे मैं साइकिल खरीद कर ही नहीं देती। कुमार, घर में पैसे नहीं है। फ्रैक्चर हुआ तो 20-25 हजार रुपयों की जरूरत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। कितना हुआ? 30 रुपए साहब।
हेलो सर, मैं आ गया हूँ यहाँ। यहाँ सामने एक मेरिडियन नाम की बिल्डिंग है, वहाँ हाँ कुमार, मैं भी पहुंच गया हूँ और मैंने आपको देख लिया है। सॉरी कुमार साहब, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं साहब, आप बिल्कुल वक्त पर आए हो। ठीक है, ये लो पूरे 2 लाख। मैंने कहा था ना, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वो क्या है, तुम हमारा काम करोगे तो हम मदद तो जरूर करेंगे। हाँ, बस वो टेंडर का जरा आपकी डील पक्की समझो। साहब 3 लाख कल तक और पहुंच जाएंगे। कुमार साहब एक बात कहूं, आपकी किस्मत में बहुत पैसा है। हाँ, नहीं आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, सब कुछ उसके मुताबिक होने दीजिए। हाँ, ऑफिस टाइमिंग से 1 घंटा जल्दी बुलाया है बॉस ने। क्यों? वो भी अर्जेंट। नहीं पता तेरा फोन पर क्या चल रहा था रे? किसको पैसे के लिए बेवकूफ बना रहा है? ए, बेवकूफ बनाने की आदत नहीं है मुझे। तुझे भी बाइक खरीदने के लिए 20,000 चाहिए ना, मुझसे ले लेना। कहां से लाया पैसे? लाए नहीं है, चल कर आए। और वो जो स्वामी है ना, उससे जाकर कहना, उससे कहना मेरा भविष्य मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा खासा रिकॉर्ड है उसका, जिसने उसने ऐसा काम किया। झोलर है वो, बहुत झोलर खराब करके रख दिया उसने अपना। और क्या हुआ था यहाँ आके उसको तो आज तक मुझे पता नहीं चला वो ऐसा काम किसी ने बताओ। ये तेरी ईमानदारी की बात है। कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम है? क्या देख रहे हो पाटिल मैडम? कुछ भी तो नहीं। कुमार, मैं ठीक हूं। ये वही टेंडर है जिसने तुमने फ्रॉड किया है। मेरी और डीके की दोस्ती इतनी गहरी और पुरानी है, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? कंपनी में कौन कितना बेईमान है, यही पता लगाने के लिए ये सारा प्लान किया था। कंपनी को सिर्फ काबिल और ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। जस्ट गेट आउट। रुक जा कुमार। मुझे पैसों की जरूरत थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा किया। अरे तो मुझसे पूछ लेता। ऑफिस में किसका किससे कैसा रिलेशन है ये सब मुझे पता है। सोचा नहीं था नौकरी जाएगी। अब नौकरी नहीं मतलब तनख्वाह नहीं, और तनख्वाह नहीं मतलब नीमा। शांत हो जा। देख, कल स्वामी जी के साथ तूने जो बर्ताव किया ये सब उसकी वजह। जैसी बात मत कर। एक तो पहले ही मेरा दिमाग। अब तो थोड़ी देर शांत रहेगा। कुमार, तू मेरी बात सुन। तू अभी मेरे साथ स्वामी जी के पास चलेगा। मुझे यकीन है कुमार, स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। तेरे स्वामी मुझे बाहर निकालेंगे? हाँ पक्का?
सच में? माँ की यहाँ, चल तेरे स्वामी के पास चल। तू स्वामी के पास आ रहा है? चल अभी चल। मैं अभी बैग लेके आता हूँ। कुमार प्लीज, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अभी आया, अपनी बैग लेकर। माँ तो अब तो उन पर यकीन करता है ना? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुस्सा ठंडा कर, बस देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर। स्वामी, बंद है। हाँ? हमेशा ऐसे ही होता है। साला मुंह तक आया हुआ निवाला छीन जाता है। रुक, मैं पूछता हूँ आसपास। अरे पागल है क्या तू? पागल है क्या तू? हाँ? स्वामी आसपास गया होता तो फोन कट करता। कुमार, स्वामी जी का मैसेज। मुझे उसका भविष्य पता होने के बाद भी बता नहीं सकता। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्यों? क्यों? तू रुक, मैं जाकर किसी और को पूछता हूँ। अरे और कोई नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा था स्वामी ने? क्या कहा था? ऑलरेडी कोई है जो मेरी जिंदगी जी चुका है। इसका मतलब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से उसकी जिंदगी में हो चुका है। तुम्हारा वो स्वामी मुझे मेरा भविष्य बताने वाला था ना, अब मुझे मेरा भविष्य देखना है और वो दिखाएगा। सुदर्शन चक्रपाणी। कुमार, गंगा प्रसाद घाटकोपर। उस सुदर्शन चक्रपाणी का पता, गंगा प्रसाद घाटकोपर। तू कल जब वो पन्ने फाड़ रहा था ना, तब मैंने पढ़ लिया था। मैं घाटकोपर जा रहा हूं। मैं भी आऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन ये हटना। हाँ, कहाँ हो? ऑफिस में। तो गाड़ियों की आवाज क्यों आ रही है? बाहर हूँ लेकिन ऑफिस के काम से। ठीक है, मैं संजू को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। गर्म है, फूंक के पीना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि वॉशिंग मशीन का EMI ड्यू है और बैंक में बैलेंस नहीं है। तुम कैश भर दो वरना चेक बाउंस हो जाएगा। और सुनो, डॉक्टर के पास जाकर मुझे फोन करके बताना डॉक्टर ने क्या कहा। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। ओके। सर, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मानता हूँ कुमार ने पैसे लिए। आप चाहो तो उसका पहले का रिकॉर्ड चेक कर लो। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। सर, आइंदा ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं।
मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने हेड ऑफिस फोन किया है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। सर लेकिन आप वाफ गावकर, लीव। अरे भाई साहब, कहाँ जाना है? चक्रपाणी से मिलने जा रहा हूँ। कौन? सुदर्शन चक्रपाणी। नहीं नहीं, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। गंगा प्रसाद घाटकोपर। हाँ वो तो सही है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। पता तो यही। किसने दिया? उन्होंने ही। नहीं नहीं, आपको गलत पता दिया होगा, जाइए। जरा अंदर जाके पूछता। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, पता गलत है। जाइए जाइए। ओ जाइए ना। रुको। क्या देख रहा है? आज तक तूने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? बताने के लिए कोई अवार्ड है कि प्रमोशन? मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, मैं जो शर्ट खरीदता हूँ ना, उसी के बटन ऊपर नीचे होते हैं। ट्रेन की टिकट निकलने जाता हूँ, मेरा नंबर आता है, खिड़की बंद, मेरे मुंह पे कहते हैं लंच टाइम। अब क्या देख, कुछ बताया तेरे स्वामी ने? और उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ तो? वो बेवकूफ़ है, तू भी है। तू स्वामी जी को कुछ भी मत बोल। हो गया, चले। मैंने कहा था ना, 1 घंटे में साबित नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दुनिया के एक अद्भुत आश्चर्य का हम सामना करने वाले हैं महाजन। मतलब? उम्र क्या है तुम्हारी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उम्र 33 है ना? हाँ तो? वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। ऐसी ही बारिश हो रही थी। कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्रपाणी, और ये है उसका सबूत। हो गया, हुई तसल्ली। ये हाथ मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ नहीं है। अब इसे छोड़िए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। नहीं बता सकता। मतलब? उसे भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वही गलती दोहरानी नहीं है। कौन सी गलती? कहा ना, वही गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अरे फिर मत बताइए मुझे मेरी गलती, मुझे मेरा भविष्य बताइए ना। वही बता रहा हूं। ये कागज देखो, वही हाथ, वही रेखाएं, वही भविष्य और वही योग। उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। यह है उसका सबूत। अच्छा, मतलब आप मुझे मेरा भविष्य बताओगे नहीं? नहीं। तो बंद कर दो ना, तुम्हारे झोल पट्टी वाले धंधे बंद करो ना। तुम जो गलतियां कर रहे हो वो बंद करो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुमार, मैं बताता हूँ तुझे अंजाम। तुम 1 नंबर के ढोंगी इंसान हो, ढोंगी, समझे?
साला लोग तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम उन्हें क्या बनाते हो, समझे? बनाते हो तुम लोगों को। अब मैं बाहर जाकर सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये बुड्ढा एक नंबर का ढोंगी है। साला क्या बनाता है? फेंकना, निकाल के फेंक साला, ये सब फोटो निकाल के फेंक बाहर। साला छोड़ छोड़। साला पहाड़ में जाओ तुम, साला वो चक्रपाणी और तेरा भविष्य। एक बात याद रखना, आज जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे एक दिन तुम भी तड़पोगे। और ये क्या है? ये तुम्हारे सबूत है ना? अब मेरे भविष्य का क्या करना है ये मैं देख लूंगा, समझे? समझे? छोड़। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। स्वामी कुमार 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 प्लीज रुक जाओ, देखो गुस्सा मत हो। तुम्हारा भविष्य स्वामी जी ने क्यों नहीं बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे स्वामी ने भविष्य नहीं बताया तो, समझा ना? कौन कहाँ का वो चक्रपाणी, उसका हाथ। अगर मुझे मेरा भविष्य जानने की इतनी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं रविवार का अखबार पढ़ लूंगा, लेकिन तुम्हारे स्वामी के पास जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, समझा ना? भाड़ में गया वो। स्वामी वो नादान है, उसे माफ कर दो स्वामी। हेलो, हाँ नीमा बोल। नीमा, हुआ क्या? रो क्यों रही हो? संजू का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? साइकिल के टायर में पैर फंस गया। पहले लगा सूजन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पहले पता होता तो उसे मैं साइकिल खरीद कर ही नहीं देती। कुमार, घर में पैसे नहीं है, फ्रैक्चर हुआ तो 20-25 हजार रुपयों की जरूरत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। कितना हुआ? 30 रुपए साहब। हेलो सर, मैं आ गया हूँ यहाँ। यहाँ सामने एक मेरिडियन नाम की बिल्डिंग है, वहाँ। हाँ कुमार, मैं भी पहुँच गया हूँ और मैंने आपको देख लिया है। सॉरी कुमार साहब, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं साहब, आप बिल्कुल वक्त पर आए हो। ठीक है, ये लो पूरे 2 लाख। मैंने कहा था ना, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वो क्या है, तुम हमारा काम करोगे तो हम मदद तो जरूर करेंगे। हाँ, बस वो टेंडर का जरा। आपकी डील पक्की समझो। साहब 3 लाख कल तक और पहुंच जाएंगे। कुमार साहब एक बात कहूं, आपकी किस्मत में बहुत पैसा है। हाँ? नहीं, अब
पैसों की फिक्र मत कीजिए, सब कुछ उसके मुताबिक होने दीजिए। हाँ, ऑफिस टाइमिंग से 1 घंटा जल्दी बुलाया है बॉस ने। क्यों? वो भी अर्जेंट। नहीं पता? तेरा फोन पर क्या चल रहा था रे? किसको पैसे के लिए बेवकूफ बना रहा है? ए, बेवकूफ बनाने की आदत नहीं है मुझे। तुझे भी बाइक खरीदने के लिए 20,000 चाहिए ना, मुझसे ले लेना। कहां से लाया पैसे? लाए नहीं है, चल कर आए। और वो जो स्वामी है ना, उससे जाकर कहना, उससे कहना मेरा भविष्य मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा खासा रिकॉर्ड है उसका, उसने ऐसा काम किया। झोलर है वो, बहुत झोलर खराब करके रख दिया उसने। और क्या नहीं हुआ था यहाँ क्या उसको तो आज तक मुझे पता नहीं चला वो ऐसा काम कैसे बताओ। ये ईमानदारी की बात है। कैसे करेंगे? आगे कोई प्रॉब्लम है? क्या देख रहे हो पाटिल मैडम? कुछ भी तो नहीं। कुमार, मैं ठीक हूं। ये वही टेंडर है जिसने तुमने फ्रॉड किया है। मेरी और डीके की दोस्ती इतनी गहरी और पुरानी है, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? कंपनी में कौन कितना बेईमान है, यही पता लगाने के लिए ये सारा प्लान किया था। कंपनी को सिर्फ काबिल और ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। जस्ट गेट आउट। रुक जा कुमार। मुझे पैसों की जरूरत थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा किया। अरे तो मुझसे पूछ लेता। ऑफिस में किसका किससे कैसा रिलेशन है ये सब मुझे पता है। सोचा नहीं था नौकरी जाएगी। अब नौकरी नहीं मतलब तनख्वाह नहीं, और तनख्वाह नहीं मतलब नीमा। शांत हो जा। देख, कल स्वामी जी के साथ तूने जो बर्ताव किया ये सब उसकी वजह। जैसी बात मत कर। एक तो पहले ही मेरा दिमाग। अब तो थोड़ी देर शांत रहेगा। कुमार, तू मेरी बात सुन। तू अभी मेरे साथ स्वामी जी के पास चलेगा। मुझे यकीन है कुमार, स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। तेरे स्वामी मुझे बाहर निकालेंगे? हाँ पक्का? सच में। माँ की यहाँ। चल तेरे स्वामी के पास चल। तू स्वामी के पास आ रहा है? चल अभी चल। मैं अभी बैग लेके आता हूँ। कुमार प्लीज उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अभी आया, अपनी बैग लेकर। मात। अब तो उन पर यकीन करता है ना? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुस्सा ठंडा कर, बस देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर। स्वामी, बंद है। हाँ? हमेशा
हमेशा ऐसे ही होता है, साला मुंह तक आया हुआ निवाला छीन जाता है। रुक, मैं पूछता हूँ आसपास। अरे पागल है क्या तू? पागल है क्या तू? हाँ? स्वामी आसपास गया होता तो फोन कट करता। कुमार, स्वामी जी का मैसेज। मुझे उसका भविष्य पता होने के बाद भी बता नहीं सकता। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। क्यों? क्यों? तू रुक, मैं जाकर किसी और को पूछता हूँ। अरे और कोई नहीं चाहिए मुझे। क्या कहा था स्वामी ने? क्या कहा था? ऑलरेडी कोई है जो मेरी जिंदगी जी चुका है। इसका मतलब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से उसकी जिंदगी में हो चुका है। तुम्हारा वो स्वामी मुझे मेरा भविष्य बताने वाला था ना, अब मुझे मेरा भविष्य देखना है और वो दिखाएगा। सुदर्शन चक्रपाणी। कुमार, गंगा प्रसाद घाटकोपर, उस सुदर्शन चक्रपाणी का पता। गंगा प्रसाद घाटकोपर। तू कल जब वो पन्ने फाड़ रहा था ना, तब मैंने पढ़ लिया था। मैं घाटकोपर जा रहा हूं। मैं भी आऊंगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन ये हटना। हाँ, कहाँ हो? ऑफिस में। तो गाड़ियों की आवाज क्यों आ रही है? बाहर हूँ लेकिन ऑफिस के काम से। ठीक है, मैं संजू को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। गर्म है, फूंक के पीना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि वॉशिंग मशीन का EMI ड्यू है और बैंक में बैलेंस नहीं है। तुम कैश भर दो वरना चेक बाउंस हो जाएगा। और सुनो, डॉक्टर के पास जाकर मुझे फोन करके बताना डॉक्टर ने क्या कहा। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। ओके। सर, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मानता हूँ कुमार ने पैसे लिए। आप चाहो तो उसका पहले का रिकॉर्ड चेक कर लो। उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे पैसों की जरूरत थी। सर, आइंदा ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने हेड ऑफिस फोन किया है, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। सर, लेकिन आप वाफ गावकर, लीव। अरे भाई साहब, कहाँ जाना है? चक्रपाणी से मिलने जा रहा हूँ। कौन? सुदर्शन चक्रपाणी। नहीं नहीं, इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। गंगा प्रसाद घाटकोपर। हाँ वो तो सही है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं रहता। पता तो यही। किसने दिया? उन्होंने ही। नहीं नहीं, आपको गलत पता दिया होगा, जाइए। जरा अंदर जाके पूछताछ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, पता गलत है। जाइए जाइए। ओह, जाइए ना। रुको।
क्या देख रहा है? आज तक तूने ये बात मुझसे छुपाई कैसे? बताने के लिए कोई अवार्ड है कि प्रमोशन? मेरी किस्मत इतनी खराब है ना, मैं जो शर्ट खरीदता हूँ ना, उसी के बटन ऊपर नीचे होते हैं। ट्रेन की टिकट निकलने जाता हूँ, मेरा नंबर आता है, खिड़की बंद, मेरे मुंह पे कहते हैं लंच टाइम। अब का ही देख, कुछ बताया तेरे स्वामी ने? और उन्होंने जैसा कहा वैसा हुआ तो? वो बेवकूफ़ है, तू भी है। तू स्वामी जी को कुछ भी मत बोल। हो गया, चले। मैंने कहा था ना, 1 घंटे में साबित नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दुनिया के एक अद्भुत आश्चर्य का हम सामना करने वाले हैं महाजन। मतलब? उम्र क्या है तुम्हारी? उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। उम्र 33 है ना? हाँ तो? वो भी इसी उम्र का था जब मेरे सामने इसी तरह खड़ा था। ऐसी ही बारिश हो रही थी। कौन खड़ा था? सुदर्शन चक्रपाणी, और ये है उसका सबूत। हो गया? हुई तसल्ली? ये हाथ मेरा नहीं है, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ नहीं है। अब इसे छोड़िए, मुझे मेरा भविष्य बताइए। नहीं बता सकता। मतलब? उसे भी नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वही गलती दोहरानी नहीं है। कौन सी गलती? कहा ना, वही गलती मुझे दोहरानी नहीं है। अरे फिर मत बताइए मुझे मेरी गलती, मुझे मेरा भविष्य बताइए ना। वही बता रहा हूं। ये कागज देखो, वही हाथ, वही रेखाएं, वही भविष्य और वही योग। उसने जो गलतियां की वही तुम करने वाले हो। जो उसका भूतकाल था वही तुम्हारा भविष्य काल है। यह है उसका सबूत। अच्छा, मतलब आप मुझे मेरा भविष्य बताओगे नहीं? नहीं। तो बंद कर दो ना, तुम्हारे झोल पट्टी वाले धंधे बंद करो ना। तुम जो गलतियां कर रहे हो वो बंद करो, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुमार, मैं बताता हूँ तुझे अंजाम। तुम 1 नंबर के ढोंगी इंसान हो, ढोंगी, समझे? साला लोग तुम्हारे पास कितनी उम्मीदें लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम उन्हें क्या बनाते हो, समझे? बनाते हो तुम लोगों को। अब मैं बाहर जाकर सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, ये बुड्ढा 1 नंबर का ढोंगी है। साला क्या बनाता है? फेंकना, निकाल के फेंक साला, ये सब फोटो निकाल के फेंक बाहर। साला छोड़ छोड़। साला पहाड़ में जाओ तुम, साला वो चक्रपाणी और तेरा भविष्य। एक बात याद रखना, आज जैसे मैं तड़प रहा हूं ना, वैसे एक दिन तुम भी तड़पोगे। और ये क्या है? ये तुम्हारे सबूत है ना? अब मेरे भविष्य का क्या करना है ये मैं देख लूंगा, समझे? समझे? छोड़। स्वामी क्षमा कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ। स्वामी, कुमार 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 प्लीज रुक जाओ। देखो, गुस्सा मत हो। तुम्हारा भविष्य स्वामी जी ने क्यों नहीं बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे स्वामी ने भविष्य नहीं बताया तो, समझा ना? कौन कहाँ का वो चक्रपाणी, उसका हाथ। अगर मुझे मेरा भविष्य जानने की इतनी जरूरत पड़ेगी ना तो मैं रविवार का अखबार पढ़ लूंगा, लेकिन तुम्हारे स्वामी के पास जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, समझा ना? भाड़ में गया वो। स्वामी वो नादान है,
उसे माफ कर दो स्वामी। हेलो, हाँ नीमा बोल। नीमा, हुआ क्या? रो क्यों रही हो? संजू का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? साइकिल के टायर में पैर फंस गया। पहले लगा सूजन है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ओके? अरे लेकिन मुझे पहले पता होता तो उसे मैं साइकिल खरीद कर ही नहीं देती। कुमार, घर में पैसे नहीं है। फ्रैक्चर हुआ तो 20-25 हजार रुपयों की जरूरत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज। कितना हुआ? 30 रुपए साहब। हेलो सर, मैं आ गया हूँ यहाँ। यहाँ सामने एक मेरिडियन नाम की बिल्डिंग है, वहाँ। हाँ कुमार, मैं भी पहुंच गया हूँ और मैंने आपको देख लिया है। सॉरी कुमार साहब, आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं साहब, आप बिल्कुल वक्त पर आए हो। ठीक है, ये लो पूरे 2 लाख। मैंने कहा था ना, पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वो क्या है, तुम हमारा काम करोगे तो हम मदद तो जरूर करेंगे। हाँ, बस वो टेंडर का जरा। आपकी डील पक्की समझो। साहब 3 लाख कल तक और पहुंच जाएंगे। कुमार साहब, एक बात कहूं, आपकी किस्मत में बहुत पैसा है। हाँ? नहीं, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, सब कुछ उसके मुताबिक होने दीजिए। हाँ। ऑफिस टाइमिंग से 1 घंटा जल्दी बुलाया है बॉस ने। क्यों? वो भी अर्जेंट। नहीं पता? तेरा फोन पर क्या चल रहा था रे? किसको पैसे के लिए बेवकूफ बना रहा है? ए, बेवकूफ बनाने की आदत नहीं है मुझे। तुझे भी बाइक खरीदने के लिए 20,000 चाहिए ना, मुझसे ले लेना। कहां से लाया पैसे? लाए नहीं है, चल कर आए। और वो जो स्वामी है ना, उससे जाकर कहना, उससे कहना मेरा भविष्य मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा खासा रिकॉर्ड है उसका, जिसने उसने ऐसा काम किया। झोलर है वो, बहुत झोलर खराब करके रख दिया उसने अपना। और क्या हुआ था यहाँ आके उसको? आज तक मुझे पता नहीं चला वो ऐसा काम किसी ने बताया। ये कोई ईमानदारी की बात है? कोई प्रॉब्लम है? क्या देख रहे हो पाटिल मैडम? कुछ भी तो नहीं। कुमार, मैं ठीक हूं। ये वही टेंडर है
जिसने तुमने फ्रॉड किया है। मेरी और डीके की दोस्ती इतनी गहरी और पुरानी है, क्या तुम्हें यह पता नहीं है? कंपनी में कौन कितना बेईमान है, यही पता लगाने के लिए ये सारा प्लान किया था। कंपनी को सिर्फ काबिल और ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। जस्ट गेट आउट। रुक जा कुमार। मुझे पैसों की जरूरत थी और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए ऐसा किया। अरे तो मुझसे पूछ लेता। ऑफिस में किसका किससे कैसा रिलेशन है ये सब मुझे पता है। सोचा नहीं था नौकरी जाएगी। अब नौकरी नहीं मतलब तनख्वाह नहीं, और तनख्वाह नहीं मतलब नीमा। शांत हो जा। देख, कल स्वामी जी के साथ तूने जो बर्ताव किया ये सब उसकी वजह। जैसी बात मत कर। एक तो पहले ही मेरा दिमाग। अब तो थोड़ी देर शांत रहेगा। कुमार तू मेरी बात सुन। तू अभी मेरे साथ स्वामी जी के पास चलेगा। मुझे यकीन है कुमार, स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। तेरे स्वामी मुझे बाहर निकालेंगे? हाँ पक्का? सच में? माँ की यहाँ। चल तेरे स्वामी के पास चल। तू स्वामी के पास आ रहा है? चल अभी चल। मैं अभी बैग लेके आता हूँ। कुमार प्लीज उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। अभी आया अपनी बैग लेकर। मात्र अब तो उन पर यकीन करता है ना? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुस्सा ठंडा कर, बस देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर। स्वामी बंद है। हाँ? हमेशा हमेशा ऐसे ही होता है।